ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग जीवन मुक्ति विवेक श्री स्वामी अखंड आनंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित बहुत ही सरल ग्रंथ, और इसमें स्वामी जी ने प्रवचन के माध्यम से व्याख्या की है जीवन मुक्ति विवेक की। और अभी हमारा प्रवचन नंबर 7 चल रहा है भगवान। इसमें से आज एपिसोड नंबर 4 लेते हैं। कैसे बताते हैं स्वामी जी कि हमने एक मूर्छा देखी थी, अपनी आंखों से देखी थी। हाँ, सन का हमको ठीक से याद नहीं है। सन 31 के आसपास मुदुर्म सुबारी हुई, मर्दुम सुबारी हुई। ब्रिटिश राज्य में यह जनगणना होती है। हम लोग कांग्रेस के सदस्य थे। जनगणना के लिए हमारे मकानों पर जो नंबर लगाए गए थे वह हमने असहयोग आंदोलन में आकर के मिटा दिए थे। अब तो जांच करने के लिए डिप्टी कलेक्टर और कानून गो आए। उन्होंने मुझे अपने सामने बुलाया। उन्होंने पूछा, आपके मकान पर जो नंबर लगाया था उसको कैसे मिटाया, किसने मिटाया? मैंने कहा, हम लोग कभी सोते हैं कभी बाहर जाते हैं, हर समय नंबर की पहरेदारी नहीं करते हैं। हमको मालूम तो था कि नंबर किसने मिटाया है, लेकिन हमने डिप्टी कलेक्टर के सामने बयान यह दिया कि हम कोई हर समय नंबर की पहरेदारी थोड़ी ही करते हैं कि देखें कि किसने नंबर मिटाया है। कुछ टेढ़ा मेढ़ा होकर के बयान दिया गया था। उस समय इसको बड़ी बहादुरी समझा जाता था, इसमें इज्जत होती थी। अच्छा, इतने में हुआ क्या कि उनके साथ जो गिरदावर कानून गो थे उनका घोड़ा बग्गी जोर से उछला और वह पट से गिर पड़े। वह झट से उठे और फिर घोड़े पर सवार हो गए। जब डिप्टी कलेक्टर ने कानून गो को जाते हुए देखा तब उसने भी अपना घोड़ा लौटा लिया, वह भी लौट गया। अपने घर पर जाकर कानून गो बेहोश हो गए। हम उनको देखने के लिए गए क्योंकि उनसे हमारी मित्रता थी। 5 घंटे उनकी बेहोशी देखी। वह बेहोशी में पलंग पर से ऊपर को उछलते थे, 1 हाथ 2 हाथ ऊपर तक उछलते थे। जब उछलते थे तब उनके मुंह से निकलता था हरिओम तत्सत। 5 घंटे के बाद 10 मील से डॉक्टर आया। साइकिल से आदमी बुलाने गया और इक्के पर चढ़कर डॉक्टर आया। जब डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया तब कानून को होश में आए। होश में आने पर उन्होंने मुझे देखा और तुरंत बोले, पालागी पंडित जी, अर्थात पाए लागे पंडित जी, आप कब आए? अब देखो, उनके भीतर से हरिओम तत्सत तो निकलता था, लेकिन उनको यह मालूम नहीं था कि पंडित जी हमारे शरीर पर हाथ फेर रहे हैं। भला बताओ, वह हरिओम तत्सत कहाँ से निकला? आप देखो, मूर्छा में, सुसुप्ति में, अचेतन मन में भले संस्कार रहते हैं। भगवान, आप अचेतन मन अवचेतन मन की चर्चा करते हैं ना। आपको बताते हैं, हमने एक दिन सपना देखा कि हम बद्रीनाथ पैदल जा रहे हैं। हनुमान चट्टी से आगे जहाँ पहाड़ों के नीचे से रास्ता निकलता है वहाँ एक साधु बैठा है। उसके पेट पर बर्फ जमती है। वह उसको हाथ से पोंछकर अपने सिर पर रखता है और बर्फ गलकर गिर जाती है। यदि पूर्व जन्म के न माने तो इस जन्म में भी केवल बुरे ही बुरे संस्कार अवचेतन चित्त में रहते हैं। यह मानने का क्या कारण है? ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है। अब तो इसकी कोई युक्ति निकल आवे कि हमारे अच्छे संस्कारों की धारा प्रवाहित हो जाए। जाहिर हो जाए और बुरे संस्कारों की धारा अभिभूत हो जाए, दब जाए। देखो, बचपन में हमारे यहाँ एक जादूगर आता था। वह जलते हुए कोयले के अंगारों को अपने हाथों में उठा लेता था। यह हमारे सामने की बात है, हमने अपनी आंखों से देखा है। वह अपना हाथ ऐसे करता और कोयले के जलते हुए लाल लाल अंगारे उसके हाथ पर रख दिए जाते थे। हमको यह विश्वास नहीं होता था कि कोई देवी देवता इसका हाथ जलने से बचाता है। वह तो हमारे गांव का ही गोड़ था। हाँ, वह भड़बूजे
होते हैं वह हमारे गांव का ही भड़बूजा था। हमको उसका नाम भी याद है। हाँ, वही ऐसा करता था। मैंने उससे कहा कि भाई, तुम हमको इसकी अक्ल बता दो कि तुम्हारा हाथ कैसे नहीं जलता है। महाराज, वह तो जंजीर को पूरी तरह से आग में डाल देता था। जब वह जंजीर बिल्कुल लाल हो जाती थी तब उसको दोनों हाथों से ऐसे दुहाता था जैसे कि कोई गाय दोहता है, अर्थात गाय का दूध निकालता है। मैंने कहा कि भाई, तुम हमको इसकी युक्ति बता दो कि ये सब क्या है। अब उसने हमको जो बताया, आप उसको करना तो मत, क्योंकि उसको करने में खतरा है। हम आपको खतरे के कामों में क्यों डालें? हम आपको वैसे करने के लिए मना कर देते हैं भला। अच्छा देखो, उसने बताया कि एक खास तरह का मेंढक होता है। उसकी चर्बी लेकर अपने हाथ में अच्छी तरह लगा लें और लगाने के बाद हाथ आग में बिल्कुल नहीं जलता है। यह उसने हमको बताया था। तो यह एक ऐसी युक्ति होती है कि अग्नि जलाती नहीं है। एक मणि ऐसी होती है जिसके सामने अग्नि जलाती नहीं है। एक मंत्र ऐसा होता है जिससे आग को बांध नहीं सकते। हाँ, सूरज बांधूं, चांद बांधूं, आकाश बांधूं, पाताल बांधूं और आग बांधूं, ऐसा एक मंत्र होता है। उस मंत्र का उच्चारण करते हैं और आग को बांध देते हैं। हमारे कहने का अभिप्राय यह है कि हमारे चित्त में जो दुर्वासनाएं हैं उनको क्रियान्वित होने से रोक दिया जाए, उनका अभिभव हो जाए। हमारे चित्त में जो सद्भावनाएं हैं उनको क्रियान्वित होने में सहयोग दिया जाए, वह हमारे जीवन में जाहिर हो जाए। हाँ नारायण, यदि सूखी ज़मीन होती है तो उसको सींच देते हैं और उसको जोत देते हैं। यदि उसमें घास होती है तो उसको उखाड़ कर फेंक देते हैं। यदि उसमें कंकड़ पत्थर होते हैं तो उसको अलग कर देते हैं। यदि उसमें कीड़े लग जाते हैं तो उस पर दवा बरसाते हैं। कुल मिलाकर ऐसी युक्ति करते हैं कि खेती में अन्न पैदा हो जावे। देखो, यदि हमें चित्त का ऑपरेशन करवाना है तो उसके रोग को मिटाने की प्रक्रिया सीखनी चाहिए। जीवन मुक्ति वासना क्षय की प्रधानता से होती है। जीवन मुक्ति वासना क्षय की प्रधानता से होती है। भला हाँ, आप इस बात को गौर पूर्वक ध्यान में लो। वासना क्षय की प्रधानता से जीवन मुक्ति होती है। वासना क्षय की प्रधानता से जीवन मुक्ति होती है। अब आप कहेंगे कि आप वह बता ही क्यों नहीं देते कि चित्त में दुर्वासनाओं को कैसे दबाया जाए, सद्भावनाओं को कैसे उठाया जाए। इसके संबंध में हम आपको पहले एक सिद्धांत सुनाते हैं। बहुत थोड़ी सी बात है नारायण। पंचभूत से चिड़िया बनती है, पंचभूत से गाय भैंस ऊंट हाथी घोड़े भी बनते हैं। मनुष्य के शरीर में पंचभूत ही हैं। सबके शरीर में पंचभूत हैं। जांच करने पर माटी पानी आग हवा आकाश के सिवाय तो कुछ है ही नहीं। मनुष्य की शक्ल आकृति कैसे बनती है? इसमें कितनी बार धड़कनें फैलाने की और सिमटने की शक्ति होती है? यह कितनी गर्मी और सर्दी सह सकता है? आपको यह बात बतावें, एक बात बतावें। मनुष्य सामान्य प्राय कर्म साम्य होकर ही उत्पन्न होता है। आपको एक बात बतावें कि मनुष्य सामान्य प्राय कर्म साम्य होकर ही उत्पन्न होता है। देखो, यह आपको शास्त्र का सिद्धांत सुना रहे हैं। कर्म साम्य का अर्थ है जब उसके पूर्व जन्म के पाप पुण्य करीब करीब बराबरी पर होते हैं, तब कर्म साम्य होता है। वाह भगवान वाह, दोबारा से दोहराते हैं भगवान। कर्म साम्य का अर्थ है जब उसके पूर्व जन्म के पाप पुण्य करीब करीब बराबरी पर होते हैं, तब कर्म साम्य होता है। ध्यान दें, करीब करीब बिल्कुल बराबर होने पर तो नहीं हो सकता है। बिल्कुल बराबर होने पर तो शक्तिपात हो जाता है। यदि हमारे जीवन में पाप पुण्य दोनों बराबर हो जाएं तो शक्तिपात होता है। उसी समय गुरु हमारे सिर पर हाथ रखकर अपनी शक्ति से हमारे चित्त के बंधन को काट देगा। यह योग शास्त्र का सिद्धांत है। अब आप लोग तुरंत कहेंगे कि गुरुडम फैलाते हो, है ना? इसलिए हम ऐसी बात कभी नहीं कहते हैं। गुरुडम की बात आपको क्या कहना। सत्संग को विराम देते हैं भगवान।
आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।